नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में सरकारी विभागों में बड़े पैमाने पर चल रही आउटसोर्सिंग भर्तियों को लेकर अब कानूनी लड़ाई शुरू हो चुकी है। अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ ने इस भर्ती प्रक्रिया को असंवैधानिक और मानव गरिमा के विरुद्ध बताते हुए जबलपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। संघ का कहना है कि सरकार ने ऐसी व्यवस्था लागू कर दी है जिसमें इंसानों को वस्तु की तरह खरीदा और बेचा जा रहा है और इसे ही आउटसोर्सिंग का नाम दे दिया गया। याचिका में इस पूरी व्यवस्था को मानव तस्करी जैसा अमानवीय कृत्य करार देते हुए तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है। दरअसल वर्ष 2015 में बनाए गए मध्य प्रदेश भंडारण क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम मूलतः वस्तुओं की खरीदी से जुड़े थे, लेकिन 31 मार्च 2022 को राज्य के वित्त विभाग ने इन नियमों में संशोधन कर एक नया अध्याय जोड़ा, जिसके तहत अब सेवा यानी मानव श्रमिकों की खरीद को भी इन नियमों में शामिल कर दिया गया। इस बदलाव के बाद सरकार ने सभी विभागों को आदेश दिए कि चतुर्थ श्रेणी जैसे पदों की पूर्ति अब एजेंसियों के लिए आउटसोर्सिंग से की जाए। एजेंसियों के जरिए आउटसोर्सिंग से की जाए। अजाक संघ का कहना है कि यह प्रावधान संविधान सहित सेवा नियमों, श्रम कानूनों और आरक्षण व्यवस्था के भी खिलाफ है। याचिका में यह भी कहा गया है कि जो हजारों कर्मचारी आउटसोर्सिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की नौकरी की सुरक्षा प्राप्त नहीं है। उन्हें ना तो स्थायी कर्मचारी माना जाता है और ना ही श्रमिकों जैसे अधिकार दिए जाते हैं। एजेंसियों की मर्जी पर उनका वेतन घटाया बढ़ाया जाता है और जब चाहे उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया दिया जाता है। अचरज की बात तो यह है कि कर्मचारी ऐसे मामलों में ना तो लेबर कोर्ट सहित सेवा न्यायाधिकरण में जा सकते हैं, ना ही किसी अदालत में न्याय मांग सकते हैं, जिससे वे पूरी तरह शोषण के शिकार बनते हुए नजर आ रहे हैं। जी, मध्य प्रदेश सरकार के समस्त विभागों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से लाखों की संख्या में कर्मचारियों को एंगेज किया गया है और सबसे रहस्यपूर्ण मतलब आश्चर्यजनक बात यह है कि मध्य प्रदेश शासन के प्रत्येक विभाग में कर्मचारियों का एक स्वीकृत सेटअप है और संबंधित कर्मचारियों को नियुक्ति करने का नियम है, एक प्रक्रिया पूरी प्रिस्क्राइब्ड है। लेकिन वित्त विभाग ने जो विभिन्न विभागों को सामग्री खरीद करने से संबंधित जो नियम बनाए गए हैं, उन नियमों में संशोधन करके 2022 में एक व्यवस्था कर दी है कि आप श्रमिकों को खरीद करके सप्लाई करिए सरकार के विभागों को। उनका वेतन एजेंसी क्या देगी, जो कर्मचारी हैं उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता तो उनको रेमेडी क्या होगी, भविष्य में नियमितीकरण से संबंधित क्या चांस होंगे। ये समस्त जो नियम कानून हैं इनको दरकिनार करते हुए और वित्त विभाग जिसको कोई अधिकार नहीं है इस प्रकार के नियम बनाने का, और वो नियम बना दिया गया है और उसका मध्य प्रदेश के समस्त विभाग पालन कर रहे हैं। जबकि विशुद्ध रूप से मध्य प्रदेश राज्य का सामान्य प्रशासन विभाग है। सामान्य प्रशासन विभाग को अधिकार है संविधान में, कानून में, कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक विभाग में नियुक्ति से संबंधित नियम बनाने, निर्देश जारी करने का सिर्फ और सिर्फ अधिकार जीएडी को है। वित्त विभाग ने इस प्रकार के नियम बना के जो आउटसोर्सिंग की व्यवस्था की है, ये बहुत ही आश्चर्यजनक और एक ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन, इसको शब्द जो बोलेंगे, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसा शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो कर्मचारी ये एजेंसी सप्लाई कर रही हैं, सरकार उनका निर्धारित पेमेंट 15,000, 18,000 महीने के हिसाब से दे रही है। जो संबंधित कर्मचारी सरकारी विभागों में एंगेज किए जा रहे हैं, किसी को 6,000, किसी को 8,000, किसी को 10,000 रुपये, इस प्रकार का वेतन संबंधित एजेंसियों द्वारा उनको दिया जाता है। काम के घंटे भी उनसे ज़्यादा काम लिया जाता है और जब भी एजेंसियों की इच्छा है उनको कान पकड़ के बाहर कर दिया जाता है। उनको कोई रेमेडी नहीं है श्रमिक कानूनों में, ना तो वो लेबर कोर्ट जा सकते हैं, ना हाई कोर्ट जा सकते हैं, वो कहीं नहीं जा सकते। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के मध्य प्रदेश का जो अजाक संगठन है, मुख्यमंत्री के नाम इन्होंने ज्ञापन दिए हैं कि इस प्रकार की जो व्यवस्था मध्य प्रदेश में लागू कर दी गई है कम्प्लीटली असंवैधानिक है, नियम के विरुद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने ज्ञापन दिया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
तो माननीय हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है और इन सरकार के सारे कंडक्ट को चुनौती दी गई है, उन नियम कानूनों को चुनौती दी गई है और इसकी सुनवाई 5 तारीख को संभवतः होने की संभावना है, मंडे को। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।